अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कॉलम्स लॉ। हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सीरीज स्टार्ट करनी है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारे पास पहली है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉलम्स लॉ, और इसके साथ साथ इसका हम जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, बुक पर मेंशन है ग्रिफ्थ की, उसको भी देखेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये हम लोगों ने इस सीरीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान ज़िंदगी रही तो इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि कॉलम्स लॉ को देखते हैं, ये है क्या। 1785 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसका नाम था कोलम, चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम इसका नाम था, यानी कि इसका नाम था चार्ल्स गस्टाइन या अगस्टिन डी कोलम इसका नाम था। इसने रिलेशनशिप दिया बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि सपोज करते हैं हम, इधर हमारे पास Q1 पॉइंट है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये Q4 है, और ये Q5 है। और एक ही हमारे पास एक चार्ज है। इस चार्ज को हम कहते हैं, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ओके, और इसको हम तमाम चार्ज को कहते हैं, हमारे पास क्या सोर्स चार्जेस है। अब हम देखना चाह रहे हैं तमाम चार्जेस का इस टेस्ट चार्ज पर क्या इफेक्ट है। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास ये Q1 पॉइंट है, इसको हम लेते हैं। ओके, तो हम देखना चाह रहे हैं Q1 का की जो फोर्स है Q पॉइंट टेस्ट चार्ज पर, वो क्या है, वो हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, तो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो इससे कम होगी, तब जाकर जब हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अच्छा, हम Q1 की वजह से Q टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लग रही है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वो हम फाइंड आउट करते हैं कूलम्ब लॉ की मदद से। ओके, तो ये क्या है, फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E क्यू के ओवर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का कैप। इधर Q1 कर दें और इधर F1 कर दें। ओके, अब यहाँ दो तीन बातें हैं कि इधर हमने आर क्यों हमने सुपर जो स्क्रिप्ट आर है वो क्यों हमने लगाया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस। सपोज करते हैं मेरे पास Q1 पॉइंट ये है। ओके, तो Q1 पॉइंट ये है और मेरे पास Q ये चार्ज टेस्ट चार्ज, इसका हम इस पर दिखना चाह रहे हैं क्या इफेक्ट। तो ओरिजिन से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर डैश है, आर डैश डिस्टेंस आर। ओके, और इसका इससे क्या है, आर है हमारे पास, सॉरी सिंपल आर है। ओके, हो गया। जब यानी कि इसको हम इस तरह लिख लें, ये देखें, ये हमारे पास Q1 है, तो ये Q है, तो इसका यहाँ डिस्टेंस आर डैश है, और इसका यहाँ से ओरिजिन से लेकर Q टेस्ट जाएगा सिंपल R1 है। और फिर यहाँ से जो हमारे पास ये डिस्टेंस है ना, इसको हम स्क्रिप्ट आर का नाम देते हैं। ओके, हो गया। तो यही सब केस ऐसे ही होगा, Q2 के लिए, Q3 के लिए, Q4 के लिए भी है। और फोर्स भी हमारे पास क्या आएगी, F2 के लिए क्या हो जाएगी, बस 1/4 एप्सिलॉन नॉट E क्यू। अभी तो Q2 आ जाएगा बस, बाकी यही रहेगी, ये R1 है स्क्रिप्ट, तो यहाँ स्क्रिप्ट R2 आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसको सिंपल अपने आसानी के लिए क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये है Q, ये Qi है, यानी कि ये जो हमारे पास I है क्या, क्या शो कर रहा है 1 2 3 4 को। ओके, तो इधर हम लिख देते हैं सिंपल 1/4 एप्सिलॉन नॉट E क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आर का है, तो हम इधर आर डाल देते हैं हमारे पास। ओके, आई किसको शो कर रहा है,
ज़्यादा नंबर है, यानी कि जो मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 इनको आई शो कर रहा है। और जो मेरे पास ये स्क्रिप्ट R है, जो मेरे पास ये है, किसकी इक्वल है, ये मेरे पास ये इसकी इक्वल है, यानी कि जो मेरे पास R नेगेटिव R डैश इसकी इक्वल है। ओके, इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है। ये हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट आ रहा है। अब जब हमारे पास ये 4 है तो ये तो वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, हमारे पास पाई है तो इसकी भी वैल्यू है, जो बुक पर मेंशन है वो हमारे पास ये है, -12 है इसका। और इसका यूनिट भी याद रखिएगा, सी स्क्योर ओवर एन एम है हमारे पास। और हमने यहाँ बताया कि जो मेरे पास पाई है, मैं पाई है, ये पाई है, इसकी वैल्यू क्या है, 3.14 है। और ये मेरे पास ग्रीक लेटर है, जो मेरे पास पाई है ना, ये ग्रीक लेटर है। सबसे पहले इसको जो डिस्क कवर गया था 1706 में, इसको 1706 में इसको विलियम जोन्स ने ना इसको डिस्कवर किया था, विलियम जोन्स ने। यहाँ देखिएगा कि जो हमारे पास, अगर हम जानते हैं कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। सिमिलर यही केस इधर होगा कि अगर हमारे पास ये Q1 और Q टेस्ट चार्ज, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और अगर इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तब हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब कई बुक्स पर इन यहाँ ये भी मेंशन किया गया, जो पहला केस हो गया ये दोनों पॉजिटिव हो गए तब हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होगी। सेकंड केस ये है कि इन दोनों में से अगर कोई वन नेगेटिव हो गया तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी। थर्ड केस बाद बुक्स पर ये मेंशन है कि अगर दोनों नेगेटिव हों तब भी हमारे पास जो फोर्स होगी और रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अब इसका हम बात करते हैं, जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में सिर्फ क्या है कि इसमें हम इन दिस वी वांट टू सी द कंबाइंड इफेक्ट, कि जो हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट होता है Q1 Q2 Q3 Q4 का टेस्ट चार्ट पर सिर्फ हम वो देखते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारे पास फोर्स हो जाती है वो किसकी इक्वल हो जाती है, F1 के, F2 के प्लस F3 के एंड सो ऑन, ही मेरे पास चलती जाती है। ओके, तो अब जो मेरे पास ये फोर्स F1, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स है ऑन टेस्ट चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1। यानी कि जो मेरे पास ये देखिए, इसकी वजह जो फोर्स ये मेरे पास F1 है, जो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पर वो मेरे पास F1 है, इसमें मेरे पास ये सो ऑन है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया ये। अब इसका जो प्रॉब्लम है बुक पर जो रिलेटेड है, प्रॉब्लम नंबर 1 वो हम देखते हैं, ये क्या है कि इसके 4 पार्ट्स हैं इस प्रॉब्लम के। ओके, तो पहला पार्ट देखें, 12 इक्वल चार्जेस Q आर सिचुएटेड एट अ कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर 12 साइडेड अगॉन अ, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q एट द सेंटर। पहला ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सपोज वन ऑफ 12 Q इज रिमूव्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q, एक्सप्लेन योर रीजनिंग केयरफुली। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन भी देख लें। अभी इसको ना इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये हमारे पास है क्या। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये देखिए हमारे पास एक रेगुलर शेप है, इसमें हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 12 चार्जेस हैं। कितने, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये चले, ये 2 लगा, ये 3 लगा रहे हैं, ये 4 लगा रहे हैं, ये 5 लगा रहे हैं, ये 6 लगा रहे हैं, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है, और ये 11 है, और यहाँ लगा रहे हैं ये Q12 है। ओके, ये तरतीब को ये सही रखिएगा, मुझसे गलती नहीं बनी। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 12 चार्जेस हैं, सोर्स चार्जेस, तो सेंटर में क्या है, Q है, कैपिटल Q है। तो इस कैपिटल Q पर पार्ट 1 में ये बताया गया कि फाइंड करें इस कैपिटल Q पर क्या फोर्स होगी। तो इसका आंसर है पहले का, कोई फोर्स नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए सपोज करें जो Q1 है फोर्स, ये फोर्स लगा अंदर वाली साइड पर। ओके, यानी कि Q2 फोर्स अंदर। अब जो इसके ऑपोजिट होगा चार्ज, वो भी फोर्स लगा रहा है ना, जैसा ये QF7 है, तो ये इसको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। इसी तरह जो इसके ऑपोजिट होगा एक दूसरे को क्या कर दी जाएगी, फोर्स ही कैंसिल होती जाएंगी। अब जो बी पार्ट है इस न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम का, वो क्या है
कि अगर हम इसमें से जो ये है सॉरी 12वां जी, अगर हम इसमें से एक चार्ज को निकाल दें, वो चार्ज कौन सा है वो भी मेंशन है बुक पर, वो ये है कि अगर हम Q6 चार्ज को निकाल दें तब इस टेस्ट चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर है कि हमारे पास फोर्स ये वाली आ जाएगी, ये वाले फोर्स। ओके, ये फोर्स आ जाएगी। कौन सी फोर्स आएगी? Q1 फोर्स आएगी। क्यों? क्योंकि जो Q1 के ऑपोजिट क्या है? Q6 है। तो Q1 तो इधर फोर्स लगा रही है ये F1, तो ये ऑपोजिट लगाएगा, लेकिन इसको हम इधर मिस कर दिया है। तो अब जो Q1 की बजाय फोर्स लगेगी वो हमारे पास यही होगी, और हमारे पास फोर्स ये है। ओके, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास ये 12 चार्जेस, अगर 12 चार्जेस में हम एक और ऐड चार्ज कर गए, मिसाल को ये Q6 है तो Q13 ऐड कर दें, यहाँ पर 13 चार्जेस हो चुके हैं। यानी कि अब इनकी पहले पहले क्या थी? इनकी सिमेट्री थी, तरतीब थी, जित हर एक के दरमियान डिस्टेंस सेम था, लेकिन अगर तुम सही नहीं वो ना, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा स्लाइटली जो इसकी सिमेट्री है इसको चेंज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब हमने 13 कर दिए। अगर 14 हो जाते तो सिमेट्री कायम रहनी होती। अगर 16 चार्जेस हो जाते, पॉइंट चार्जेस 16 चार्जेस, तो फिर भी सिमेट्री कायम रहने। अब ओड हो गए हैं, इसका मतलब है सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है। तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स होगा वो भी जीरो ही होगा। अब क्यों? क्योंकि स्लाइटली सा हमारे पास डिस्टर्ब हुआ है जो मेरे पास ये प्लेन है। ओके, अब जो मेरे पास डी है, डी पार्ट है, उसमें क्या बताया गया है कि अब जो बी दिखना है, जो ए पार्ट था वो सी पार्ट से मिल रहा है, अब बी पार्ट डी से मिल रहा है। अब यहाँ कहा गया कि अगर अब इन 13 में से किसी ए को निकाल दें तो फिर क्या फोर्स होगी? तो फोर्स वही होगी जो बी का आंसर आया था। ओके, ये मेरे पास फोर्स होगी, जो बी का आंसर आया था वही मेरे पास इसका आंसर आएगा। अब मिसाल के तौर पर ये Q1 चार्जेस है, इसको इधर रिमूव कर देते हैं, बाकी तो 12 रह गए ना। अब जब ये रिमूव कर दिया है तो जब इसके ऑपोजिट को होगा, अगरचे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ना लो हो, लेकिन थोड़ा स्लाइटली से इस तरह तो होगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल होगा ना कोई भी चार्ज इसके, यानी कि Q6 होगा। अब Q6 इस पर फोर्स लगाएगा F6, तो वो फोर्स लग जाएगी मेरे पास इधर। ओके, तो यही आज का मेरा नाम टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।